So in this video, let us take some more questions of exercise 3.2. Now question number 2. Here on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. हमको रेशियो के थ्रू बताना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ये किस तरह, इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या पैरेलल लाइंस होगा या कोइंसिडेंट लाइंस होगा। ग्राफिकली नहीं बोला है बल्कि इसमें एल्जेब्राइकली बोला है, बाय फाइंडिंग द रेशियोज। ओके, जैसे हम लोग पहले इसको देख चुके हैं ना, कंडीशन इसका इफ़ A1 by A2, दिस इज द कंडीशन by finding ratios in this way। इसके थ्रू हमको यहाँ पे बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा या पैरेलल लाइन होगा by using these conditions। So here now let us take question number 2, first part। 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0, equation number 1, equation number 2। So here comparing these two equations with the standard form, compare हम लोग किससे करते हैं, standard form of equation से। standard form means कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। Here a1 equal to 5, b1 equal to minus 4, c1 equal to 8, a1 b1 c1, a2 b2 c2, 7 6 minus 9, 7 6 minus 9, a2 b2 c2। This is the second equation। Now find their ratios। Here a1 by a2 5 by 7, b1 by b2 minus 4 by 6, कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा minus 2 by 3। सो अब जब हमको a1 by a2 और b1 by b2 नॉट इक्वल मिल गया है तो c1 by c2 निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। Since a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so this implies that the lines representing the pair of linear equations are intersecting। ये intersecting lines की condition हो गई। intersecting lines का मतलब यूनिक solution। तो यहाँ पे यूनिक solution नहीं पूछा है बल्कि खाली ये बताना है कि lines किस तरह की होंगी, intersecting होगी या parallel line होगी। So this is the answer, intersecting line, this is the answer with the help of this condition ratio। Now let us take second part also। Here second equation, first equation, second equation, similar step, comparing the equation with the standard form। So we get a1 b1 c1, a2 b2 c2। पहले इसको कंपेयर कर लेना है। So now find the ratios। a1 by a2 9 by 18, 1 by 2, b1 by b2 that is 3 by 6, again 1 by 2। तो जब a1 by a2 और b1 by b2 दोनों इक्वल हो गया है तो हमको c1 by c2 में जाना पड़ेगा। c1 by c2 is also 1 by 2। So all the three ratios are equal। Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, तो ये कंडीशन होती है infinitely many solution, that is the lines representing the pair of linear equations are coincide। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, कोइंसाइड कर जाती है। सो दिस इज द कंडीशन। तो ये हमको कंडीशन याद करना पड़ेगा तभी इसका आंसर बना पाएंगे। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलरली वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। Again by finding the ratios, find out the pair of equations are consistent or inconsistent। अब इसमें ग्राफिकली जैसे हो गया था, यहाँ पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब या तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, यूनिक सोल्यूशन हो, या इनफाइनाइट सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट। अब उसकी कंडीशन हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा बाय फाइंडिंग द रेशियोज। जैसे
let us take first part. This is the equation, given equation. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इक्वल टू 0, -5 उधर ले जाके -7 इक्वल टू 0. सो बाय कंपैरिजन a1 b1 c1 3 2 -5, नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव लेना है यहाँ पे. a2 b2 c2 -3 2 -3 -7 2 -3 -7. Now find the ratios. a1 by a2 3 by 2, b1 by b2 -2 by 3. तो एक्चुअली यहाँ पे ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो c1 by c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर निकाल देंगे तो गलत नहीं है, बट कोई इसकी ज़रूरत नहीं है. नाउ सिंस a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन. इट मीन्स कि द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सोल्यूशन. ओके, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन हैं ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, बिकॉज इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन. ओके, सपोज दैट इसी तरह से आप मान लीजिए और उसमें से कोई क्वेश्चन देख सकते हैं. सेकंड पार्ट में भी इक्वेशन दिया हुआ है. दिस इज द इक्वेशन. तो पूरा सिमिलर स्टेप लिखने का तरीका उसी तरह से होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन हम लोग कर देंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के. पहला इक्वेशन ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, सेकंड इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म. देन कंपैरिजन, फाइंड द रेशियोज a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 1 by 2, बट c1 by c2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 by 2. a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल आ गया है, और c1 by c2 अलग हो गया, नॉट इक्वल टू a1 by a2. So clearly this is the condition. Here this condition is hold. a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. So this is the condition of no solution. और no solution में कौन सा word यूज होता है, inconsistent. Hence the given pair of linear equations is inconsistent because they have no solution. ओके, दिस इज द कंडीशन. नो सोल्यूशन में हमको यहाँ पे यूज होता है टर्म इनकंसिस्टेंट. और कंसिस्टेंट में दो केस होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, दोनों ही केस में कंसिस्टेंट होगा. सो यू कैन गो थ्रू दीज टू पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. यू कैन सॉल्व रिमेनिंग 3 4 5 these 3 parts. Okay.